विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ सुपुतारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधसंजुरान् मेणो भूष्टां ते नमयुधिधेम। ॐ प्रजापतेन तवदेतानन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु यं श्याम पतयोरयिनाम्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। आप सभी ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड सुन रहे हैं और बालकांड में भी आज हम 20वें सर्ग पे आए हैं, जहाँ पर श्री राम मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों को मार करके और ऋषि विश्वामित्र की मदद करके आश्रम में रह करके और ऋषि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाते हैं। तो आगे का वृत्तांत सुनिए। मारीच और सुबाहु को मार करके विश्वामित्र जी के साथ वो मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आगे सुनिए। वीरवर एवं प्रसन्नचित्त राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी का कार्य पूर्ण करके, कार्य क्या था उनका, मारीच और सुबाहु को मारना, उनको मार करके और वो आनंदपूर्वक उसी आश्रम में शयन किया। सिद्धाश्रम में ही वो रात को रहे, आराम से रहे। सभी मुनि भी, सभी मुनिगण, विश्वामित्र जी भी, राम और लक्ष्मण भी। प्रातःकाल संध्या आदि से निवृत्त होकर के वे दोनों विश्वामित्र अन्य ऋषियों के पास गए, जहाँ पर वो उनका विश्राम किया था उन्होंने। वहाँ से अपना विश्राम करके और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के यज्ञ वगैरह करके फिर वो विश्वामित्र जी के साथ और अन्य ऋषि जो आश्रम में थे उनके पास गए। अग्नि के समान देदीप्यमान मुनि को प्रणाम कर मधुरभाषी राम और लक्ष्मण मधुर वचन में बोले कि हे मणि शार्दूल, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि जो काम उन्होंने दिया था वो तो काम कर दिया। अब आगे बोलते हैं कि आप हमें बताइए, आगे हम आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए अब हम और क्या काम करें। उन दोनों राजकुमारों के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी आगे करके सब महर्षि बोले, हे नरश्रेष्ठ, धर्मिष्ठ मिथिलाधिपति जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं। मिथिलाधिपति कौन? जनक, जो जनक राजा थे, जो सीता जी के पिता थे, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में विश्वामित्र जी को भी जाना था, सभी ऋषियों को जाना था। तो वो सभी ऋषि और विश्वामित्र जी बोले, राम हम वहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, हे नरसादुल आप हमारे साथ चलेंगे। वहाँ चलने पर आप एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष देख सकोगे। कि राजा जो मिथिला नरेश थे जनक, उन्होंने एक प्रण किया था कि धनुष रखा था। बोलते जो इस धनुष को के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता की शादी करूँगा। तो ऐसा कोई यश जो मिथिला नरेश जनक जी कर रहे थे, उसी में वो आमंत्रित थे। कौन? ऋषि विश्वामित्र जी और अन्य ऋषि, और वहाँ सभी जा रहे थे। तो श्री राम को बोलते कि आप भी वहाँ पर चलो और एक ऐसा अद्भुत और एक श्रेष्ठ धनुष आप वहाँ पर देखोगे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र ऋषियों और राजकुमारों को साथ लेकर के उत्तर दिशा की ओर रवाना हो गए। विश्वामित्र जी के चलते ही उस आश्रम के हिरण और पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए, परंतु विश्वामित्र जी ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया।
कि वो आश्रम के अंदर जितने भी हिरण आदि ऐसे पशु थे, कुछ पक्षी थे जो पाले हुए थे, वो सब भी ऋषि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन विश्वामित्र जी ने उनको वापस आश्रम में ही लौटा दिया। जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्त होने लगा, तो उन्होंने सोन नदी, जो आजकल बोलते हैं सोन नदी, उस टाइम सोन बोलते हैं सोन। सूर्य अस्त होने लगा तो उन्होंने सोन नदी के तट पर डेरे डाले। सोन नदी के तट पर वो रात को रुकने के लिए उन्होंने अपने डेरे बना लिए और वहीं पर रात गुजारी। सूर्यास्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर, संध्या उपासना कर और अग्निहोत्र किया। तदनंतर वे विश्वामित्र जी को आगे करके बैठ गए। वहीं पर रात को वो बैठे, कहाँ पर? सोन नदी के किनारे। उसके बाद महातेजस्वी श्री राम ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, मतलब मन में जो कौतूहल था, कुछ बोलते मन में आता है, उसको पूछा श्री राम ने विश्वामित्र जी को, क्या कि भगवान यह हरे भरे वनों से युक्त देश कौन सा है? मैं जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृत्तांत बताइए। सोन नदी के किनारे पर जो वन था, जो जंगल था, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा जंगल है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये मेरे अंदर एक इच्छा है। श्री राम के पूछने पर तपस्वी और वर्तशील विश्वामित्र जी ने अन्य ऋषियों के मध्य में उस देश का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। जब श्री राम जी ने पूछा कि ये वन कौन सा है और ये देश कौन सा है, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये देश चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ है, कौन सा देश है? मेरे मन में इच्छा है। तब विश्वामित्र जी ने सब ऋषियों के सामने उस पूरा उसकी कहानी जो है उसको श्री राम को बताई। क्या आगे बताते हैं वो 21वें उसमें, कि गंगा के तट पर वो रहते हैं, वो करते हैं। विश्वामित्र जी ने ऋषियों सहित वह रात्रि सोन नदी पर व्यतीत की। प्रातःकाल होने पर वे राम से बोले, हे राम उठो, प्रातःकाल हो चुका, तुम्हारा कल्याण हो, अब संध्या उपासना कर चलने की तैयारी करो। कि रात को जब वो सोन नदी के किनारे पर सोए थे, रात को रहे थे, वहाँ पर विश्राम किया था उन्होंने, तो सवेरे से विश्वामित्र जी श्री राम को बोलते हैं कि अब उठो, प्रातःकाल हो चुकी है और अब तुम संध्या हवन वगैरह कर लो और उसके बाद चलने की तैयारी करते हैं। मुनिवर का यह वचन सुन श्री राम प्रातःकृत्यों से निवृत्त हुए और फिर वे सब लोग विविध वनों को देखते हुए आगे चले। वहाँ पर श्री राम जी उठे श्री विश्वामित्र जी की आवाज़ सुन करके और सवेरे तैयार हुए और फिर वो आगे वनों को, अलग अलग किस्म के वनों को देखते हुए आगे चलने लगे। जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गए तो दोपहर के समय उन्हें मुनियों से सेवित श्रेष्ठ गंगा दृष्टिगोचर हुई। जब वो चलते चलते गए तो आगे काफ़ी दूर निकल गए और वो दोपहर हो गई वहाँ पर, तो वो फिर आगे जा कर के एक बहुत ही अच्छा एक मनोहर दृश्य दिखाई दे, उनको गंगा दिखाई दी। हंस और सारसों से सुशोभित उस पुण्य सलीला गंगा को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। वहाँ पर गंगा के किनारे पर हंस वगैरह, सारस वगैरह ऐसे ऐसे सुंदर पक्षी जो गंगा के अंदर घूम रहे थे, उनको देख कर के सब ऋषि और राम लक्ष्मण बहुत खुश हुए। वे सब लोग गंगा के तट पर ठहर गए, स्नान आदि किया, संध्या आदि की, यज्ञ करके यज्ञ शिष्टान को खाने के पश्चात वे सब लोग प्रसन्नचित होकर के विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए। वहीं पर वो गंगा के किनारे पर वो बैठे, वहीं पर स्नान किया और यज्ञ आदि किया। और जो यज्ञ शिष्टान था, मतलब ये यज्ञ के अंदर जो प्रसाद वगैरह उन्होंने बनाया था, उसको खाने के पश्चात सभी लोग खुश होकर के और विश्वामित्र जी को बीच में लेकर चारों तरफ उनके वो बैठ गए, सब लोग, राम लक्ष्मण भी और सभी ऋषिगण भी। तब प्रसन्नचित श्री राम ने कहा, भगवान मैं त्रिपथगा गंगा का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। त्रिपथगा 3 रास्तों से जो 3 वो मिलने वाली थी, उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ गंगा वृत्तांत। श्री राम को हर चीज़ को जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। वो हर चीज़ को, हर बात को बड़ा गहराई से गहन विषय समझ करके पूछते थे, ज्ञान लेते थे। वो राम के इस बार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य बैठे हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया कि गंगा क्या है, कहाँ से आई थी, कहाँ कहाँ से चली थी,
क्या क्या हुआ था, ये सब सारा वृत्तांत विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को सुना दिया। तो ये आज का हमारा यहाँ पर ये गंगा के तट पर रह करके वो गंगा के तट पर रहे, गंगा के तट पर उन्होंने विश्राम किया और उसके बाद आगे होगा हमारा अगला एपिसोड। आज तक का विषय यहीं पर इति ओम शम, सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर इसको पूरे वीडियो को देखें आप। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मेरे से आता है मैंने एक सब देख करके मैं पढ़ रहा हूँ। स्वामी जगदीश्वर जी ने जो एक ग्रंथ लिखा है, जो वाल्मीकि जी का आगे संकल्प किया है, जिसको आम भाषा में लेकर के आए हैं, उसी को मैं पढ़ने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ। गलतियों की मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, एक पूर्व सैनिक हूँ। जितना मैंने इसका अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया, उसी के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। तो आप लोग मुझे प्यार देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे प्यार देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।